एपिसोड की शुरुआत में को के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां पर वो डॉक्टर से अपनी माँ की सेहत के बारे में बात कर रहा है। जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को लंग कैंसर है जो हड्डियों तक फैल चुका है और उसकी माँ पर जीने के लिए आधे साल से भी कम समय है। उसके बाद को अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पर उसकी माँ पूछती है कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा, जिस पर को झूठ बोल देता है कि डॉक्टर बिना एग्जामिनेशन के कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद को की माँ को कहती है कि उसकी चिंता ना करे और घर चला जाए, जिस पर पहले तो को रुकने के लिए कहता है, लेकिन बाद में वो घर जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद जब को चला जाता है, तभी को की माँ को के बड़े भाई मिस्टर तनाका को फ़ोन करके बताती है कि उन्हें अपनी साइड से चीज़ें ठीक नहीं लग रही, और आगे वो कहती हैं कि को ये सब उससे छुपा रहा है ताकि उन्हें दुख ना हो। और उसके बाद को की माँ मिस्टर तनाका को कहती है कि वो को का ध्यान रखे। उसके बाद हमें को के थोड़े और ज़्यादा पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर को पढ़ रहा है तभी ताकि वो एक अच्छी कंपनी में लग सके और अच्छे पैसे कमा के अपनी माँ को एक अच्छा जीवन दे सके। तभी को की माँ वहाँ पर आ जाती है और को डिनर के लिए बुलाने लगती है, जिस पर को उसे उन्हें मना कर देता है। जिस पर को की माँ कहती है कि वो हर समय अकेला फील करती है, जिस पर को कहता है कि अभी तो आप अकेला फील कर रही हो, लेकिन जब मैं ढेर सारे पैसे घर लाऊंगा तो आप खुश होंगी। जिस पर को की माँ कहती है कि पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते, जो समय मैंने तुम्हारे साथ खाकर और टीवी देखकर बिताया है मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें पहले वाले पास्ट के को दिखाया जाता है जो ये सब सोच रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो गलत था और वो अपनी माँ से माफ़ी भी मांगने लगता है और रोने लगता है। तभी को उसके बड़े भाई मिस्टर तनाका की कॉल आती है, जिसे को नहीं उठाता, तो को के लिए वो एक मैसेज छोड़ जाते हैं, जहाँ पर वो पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। और उसके बाद वो बताते हैं कि को के बड़े भाई को की माँ का फ़ोन आया था, जो सुनकर को और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगता है। तभी को एक विज़न दिखाई देता है, जहाँ पर फुताबा को का नाम लेते हुए उसकी ओर भागते हुए आ रही होती है, और तभी को की नींद खुल जाती है। उसके बाद को की नज़र उसके पास पड़े हुए नोट्स पर जाती है, जिस पर फुताबा ने लिखा होता है कि अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें समर क्लासेस ना लेनी पड़े। अगले सीन में को दिखाते हैं, जिसे कोमिनातो और बाकी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बुलाते हैं, जिस पर वो मन मार कर आ जाता है। जिसके बाद उन सभी को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पर कोमिनातो उसे खुद के बनाए हुए मैथ के नोट्स देता है और फुताबा उसे साइंस के नोट्स देती है। उसके बाद को कहता है कि उसे पढ़ने से पहले टॉयलेट यूज़ करना है, और वो सारे मान जाते हैं और को वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा समय बीत जाने के बाद जब को नहीं आता तो ये चीज़ माकिता नोटिस कर लेती है और इसके बारे में फुताबा को बताती है। जिसके बाद मुराओ को के बैग वाली जगह पर देखते, जहाँ पर बैग नहीं होता, और वो कहती है कहीं वो घर तो नहीं चला गया। शुरू में वो सब इसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें सच में लगता है कि को चला गया है, जिस पर सभी को गुस्सा आता है। तभी गलती से फुताबा एक लड़के के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर वो गलती से उस लड़के के मेन पॉइंट पर हाथ लगा देती है, जिस पर वो डर कर उसी लड़के कान में चिल्ला देती है। उसके बाद वो सभी डोनट शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर कोमिनातो और माकिता को का बर्ताव अजीब लगता है और मुराओ उसे इडियट कहती है। उसके बाद वो सभी ये प्लानिंग करने लगते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में वो एक साथ कहाँ कहाँ जाएंगे। अगले सीन में फुताबा को के घर पर जाती है, जहाँ उसे पता लगता है कि को वहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो मिस्टर तनागा से टिप्स लेती है कि वो को का दिल का दरवाज़ा कैसे खोले, जिसके पे मिस्टर तनागा पहले तो हंसते हैं, उसके बाद फुताबा से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी कोई टिप्स नहीं होती। जिस पर फुताबा कहती है कि वो को के दिल पर लगा दरवाज़ा ही तोड़ देगी, जो देखकर मिस्टर तनागा फुताबा को एक तूफान की तरह बताते हैं। उसके बाद फुताबा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो पहले को का पीछा करते करते पहुंच गई थी, और उसे वहां को भी मिल जाता है, जहां पर को फुताबा की बात को याद करता है, जहां पर फुताबा ने कहा था कि अगर उसे कोई बात करनी है तो उसके लिए वहाँ फुताबा है और उसके दोस्त भी है जिनसे वो बात कर सकता है। तभी फुताबा को के पास भागते हुए आती है, जैसे कि उसने सपने में देखा था। अगले सीन में उन दोनों को दिखाते हैं जो ब्रिज के पास होते हैं, जहाँ पर को कहता है कि उसने फुताबा को मना किया था कि लड़कियों को ऐसी जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए। जिसके बाद फुताबा को से पूछती है कि
जो वो ये सब कर रहा है उसका क्या पॉइंट है, जिस पर को कहता है कि वो सब पॉइंटलेस है और जो भी वो करता है वो सब ही पॉइंटलेस है। उसके बाद को कहता है कि जिनके पास प्रिविलेज होता है कि वो स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं वो नहीं समझ सकते, जिस पर फुताबा कहती कि अगर ये शब्द को की माँ सुन लेगी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। को कहता है कि उसे पता है और उसने उसके बारे में कई बार सोचा है और वो बहस सभी चीज़ों को रिजोल्व करने के लिए काफ़ी नहीं है और को ऐसी ही गहरी बातें बोलता चला जाता है जिससे फुताबा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद को फुताबा से पूछता है कि वो इतना प्रयत्न क्यों कर रही है और उसके दोस्त भी इतना प्रयत्न क्यों कर रहे हैं को के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि उसे इससे डर लगता है, उसे डर इसलिए लगता है क्योंकि कहीं वो उन सभी को खो ना दे। एंड कमिंग बैक टू द स्टोरी, फुताबा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है जिससे को बहुत ही ज़्यादा डर लग जाता है और फुताबा उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर को रोना चाहता है तो रोए और हंसना चाहता है तो हंसे, कोई भी उसे जज नहीं करेगा और अगर किसी ने उसे जज किया भी तो फुताबा उनका मुंह तोड़ देगी। जो सुनकर को इमोशनल हो जाता है और फुताबा को गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि जो शब्द फुताबा ने कहे थे वो आज तक को किसी ने भी नहीं कहे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।